हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जितने भी फॉर्मूले बनते हैं इस चैप्टर में और आगे जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे वो चाहे एपी या जीपी किसी से भी रिलेटेड हो। आइए पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं इसमें। आइए पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मली सभी को पता है इसका, तो या जिनको नहीं पता उनके लिए आइए पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर 2 के साथ a और b दोनों लिख दो। ठीक है, तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले a का स्क्वायर करो और फिर b का स्क्वायर करो। b का स्क्वायर करेंगे लेकिन यहाँ माइनस नहीं आया क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो उसका नेगेटिव साइन जो हट जाता है और माइनस फिर इनकी गुना दोबारा 2a और माइनस b से तो 2ab। ठीक है, आगे इतना समझ में। और थर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के। ठीक है, यदि हम इनको प्रूव करें तो जैसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और 2ab से कैंसिल हो जाता है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं कि कैसे बना 2a प्लस बी का। ठीक है, देखो यहाँ क्या है a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस है ये प्लस साइन a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो 2ab से 2ab कैंसिल, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a और a 2a का स्क्वायर प्लस b और b 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 क्या आएगा कॉमन, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आइए समझ में। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले करने हैं। ये नेक्स्ट समझते हैं फोर्थ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर, ये सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये फॉर्मूला, तो इसे ध्यान में रखिए। a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए a माइनस बी की 3 सॉरी a माइनस बी की 3। ठीक है, ऐसे ये मिस्टेक हो गया थोड़ी सी, तो इसको खोलो a की 3 माइनस b की 3 और 3a और b माइनस 3ab और फिर a माइनस b। ठीक है, पहले a की 3 माइनस फिर b की 3 और फिर 3ab माइनस का और फिर a माइनस b। ठीक है, 6 पॉइंट देखो, जैसे a की 3 माइनस b की 3 किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस b के और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab के। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जितने भी, ये साथ साथ में लिखते चलिए और आसानी से याद कीजिए। ठीक है, तो ऐसी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, तो आराम से याद कर लेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4ab के। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इसे प्रूव करते हैं इसका। ठीक है, ये 4ab के बराबर कैसे आएगा, देखो प्रूव। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर हमें पढ़ा था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा था, तो ये माइनस एडिटेड 2ab एडिटेड, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या पढ़ा था a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी चीज का यदि स्क्वायर करें और वो नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, माइनस 2ab, फिर इनकी तीनों की गुणा 2ab, ठीक है, इसके बराबर है 4ab की हमें इक्वल दे रखा है, ठीक है। देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो प्लस माइनस कट जाते हैं। अब देखो, अब ये माइनस है, इसकी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2ab और प्लस 2ab किसके बराबर आ गया, 4ab आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले याद करते हैं। तो आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो 6, 7, 8 फॉर्मूला है। कैसी, a प्लस बी की 3, ठीक है, इसका होता है a की 3 प्लस फिर इसकी b की 3 प्लस 3 की a की और b की गुणा 3ab और a प्लस b, ठीक है, आगे समझ में इतना। और 9th है a की 3 प्लस b की 3 का क्या फॉर्मूला होगा, जैसे a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। देखिए पहला फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहले तो a का स्क्वायर करोगे फिर b का स्क्वायर करोगे और प्लस 2 की फिर a और b दोनों के साथ गुना 2ab आ गया, ठीक है। ऐसे ही a माइनस b का स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर पहले, और यदि हम किसी भी चीज का, देखिए यदि हम एक एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ आपको, यदि हम -2 का स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 4 और ये माइनस जो है हट जाता है, ठीक है। यदि हम इसे ऐसे भी लिखते हैं जैसे -a है, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो हम इसे a स्क्वायर लिखेंगे, ये नेगेटिव साइन हट जाता है स्क्वायर के बाद, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है, 2 फैक्ट a प्लस b के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे, यदि आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। और अब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे एक फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए। तो हम कुछ अब जैसे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, शायद आपको पता भी होगा लेकिन सुन लो एक बार। देखिए जैसे भाज्य, भाज्य क्या लिखते हैं, a, ठीक है, भाज्य क्या लिखते हैं a, और भाजक ये होता है भाजक, इसे लिखते हैं इंग्लिश b, भाजक, ठीक है। और q भागफल होता है, इसे लिखते हैं q, ठीक है। और जो शेषफल होता है वो रिमाइंडर बोलते हैं उसे, शेषफल उसे बोलते हैं r, ठीक है, समझ गए ना। तो एक मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। जैसे कि 10 है, 10 को हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया, सॉरी 10 को रहने दो, यहाँ लेते हैं 19 ले लिया, ठीक है। 19 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो ठीक कितना होगा 18, बचे कितना 1, ठीक है। तो ये होता है भाजक और ये होता है भागफल, सॉरी भाज्य, और ये जो हमें प्राप्त होता है ये होता है भागफल, और जो हमें शेष बचता है रिमाइंडर या शेषफल, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसके माध्यम से, ठीक है। और इसको एक बार कॉपी में जरूर उतार लें, ये आगे बहुत और इसका एक फॉर्मूला है, वैसे इसका आगे बहुत यूज होगा इसी चैप्टर में। एक फॉर्मूला और देखो, ये जो भाज्य होता है, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, सॉरी ये नीचे लिख दिया ना, दोबारा लिख देता हूँ। जैसे भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक टू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो मैंने बाकी मैं साथ साथ बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।